सोनू शर्मा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने आज हाई स्कूल की मैथ लगवाएंगे जिसका चैप्टर होगा वृत्त। उसके कुछ सवाल समझाएंगे। देखें पहला सवाल क्या है। चित्र में एडी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा और एबीसी छेदक रेखा है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तो AD की माप ज्ञात कीजिए। हमें ये मान दे रखा है ABC एक छेदक रेखा है, जो कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से यदि कोई वृत्त को काटती हुई रेखा जाए तो उसको हम जो है छेदक रेखा कहते हैं, और बाह्य बिंदु से जो वृत्त की परिधि को छुए सिर्फ उसको हम कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। तो हमारी AD वृत्त की स्पर्श रेखा है और AC वृत्त की छेदक रेखा है। तो हमें मान दे रखे हैं। देखें इसका हल कैसे निकलेगा। हमें AB बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और हमें निकालना है AD बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह ज्ञात करना है। AD की दूरी हमें ज्ञात करनी है, लंबाई, बाकी हमें सब कुछ दे रखा है। देखें इसका सूत्र होता है, चूंकि AD का स्क्वायर बराबर ये पूरी छेदक रेखा लेते हैं, पहले AC होगा गुणे AB होगा। पहले हम इसका जो है वर्गमूल, इसका वर्ग AD का वर्ग बराबर किसके होगा, पूरी छेदक रेखा लेंगे AC, और जो है बाह्य बिंदु से वृत्त तक रेखा ए कौन सी है, AB, इतना, तो AC गुणे AB का बराबर होगा AD का स्क्वायर। तो इसका हम मान रखते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, क्योंकि ये पूरी रेखा है हमारी AC, और इसको दो टुकड़े में कहें तो AB प्लस BC गुणे क्या है AB। मान रखते हैं AB का मान 4 प्लस BC का मान 5 सेंटीमीटर में है, वो बाद में जुड़ जाएगा, गुणे AB का मान फिर 4, 5 4 9 गुणे 4, 9 चौके 36, ये निकल रहा है AD स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया, AD बराबर कितना निकला, AD बराबर 6 आंसर। अतः AD का मान कितना आएगा, 6 आएगा। इसकी होगी 6 लंबाई। सवाल नंबर 2 देखें। चित्र में वृत्त ABCD, ये वृत्त पर हमारे बिंदु हैं ACBD, जिसका केंद्र O है कि दो जीवाएं AB, एक जीवा हमारी AB है और CD एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद काटती हैं। ठीक है। यदि रेखाखंड AP बराबर 8 सेंटीमीटर, AP हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर यहाँ तक की दूरी, रेखाखंड PB कितना है 5 सेंटीमीटर, और रेखाखंड CP कितना है, ये वाली यहाँ से CP 4 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखें इसका हल। हमें क्या निकालना है, हमें P और D की लंबाई निकालनी है, जो कि इसमें सूत्र लगेगा तुम्हारा, इस भुजा को AB गुणे CD होना चाहिए, लेकिन ये दो भागों में है तो इसको बोल देंगे DP कहते चाहे DP गुणे PC बराबर, चूं करके इधर क्या होगा AP गुणे PB, और पूरी अगर इस भुजा को बोलना चाहें तो ये DC है, इसको यहाँ पर काट रही है P बिंदु पर, इसलिए इसको 2 बार में बोल दिया DP गुणे PC बराबर, ये भुजा हमारी है, ये हमारी जीवा है AB को 2 भागों में बोल सकते हैं AP गुणे PB। तो हम DP हमें निकालना है, चाहे PD इसको लिख दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, DP हो उसको हम PD कह सकते हैं, PD कह दिया, गुणे PC का मान कितना 4 बराबर AP का मान AP 8 गुणे PB कितना है 5, 8 पंचे 40, PD जिसका मान ज्ञात करना होता है उसकी गुणे वाली संख्या सामने
के अपान में चली जाती है, तो ये 4 अपान में जाएगी, 4 दशामन 40, कितना आ जाएगा, PD बराबर 10 सेंटीमीटर। और भी इसमें चाहे ये देख लें, किसी भी वृत्त में, कोई भी वृत्त हो, उसमें जीवाएं हम असंख्य खींच सकते हैं, असंख्य खींच सकते हैं। बस शर्त यह है कि केंद्र से होकर वो ना जाएं। यदि केंद्र से होकर कोई हम रेखा खींच दें तो वो उस वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास जो कि जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। 2 गुना कर सकते हैं, त्रिज्या को 2 गुना करें तब ये व्यास के बराबर होगा। सवाल नंबर 3 देखें, क्या है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BCD, BCD मतलब x डिग्री, ये वाला कोण हमें प्राप्त करना है, इसकी माप ज्ञात करनी है। देखें, एक हमें कोण ये दे रखा BOD, देखें हल इसका, चूंकि कोण BOD बराबर 110 डिग्री, ये हमारा कोण है BOD, कितना, 110 डिग्री। हमें ज्ञात करना है BCD, कोण BCD, यहाँ पर कोण ज्ञात करना कितना होगा। पहले हम इस कोण को ज्ञात कर लेते हैं। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये जब 2 गुना है तो ये वाला कितना होगा, 55 होगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, कोण BOD बराबर 110, इसलिए कोण BAD, जो BAD होगा वो इस कोण का आधा होगा, तो लिख देंगे कोण BOD हाफ, आधा होता है, फिर 1/2 गुणे BOD का मान कितना है, BOD, ये क्या BOD 110 डिग्री, कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे, कितना आएगा 55 डिग्री। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 55 डिग्री। क्या BAD कितना प्राप्त हुआ, 55 डिग्री। ये वाला हमारा निकला है 55 डिग्री। हमें ज्ञात करना है ए वाला, चूंकि जो है ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं BAD प्लस कोण BCD, ए कोण और ए कोण, तो B लिखेंगे BAD प्लस कोण BCD, आमने सामने के कोण कितना मान होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर BAD हमें पता चल चुका है कितना है, 55, तो 55 डिग्री लिख देंगे, प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। उसके बाद में 180 डिग्री और हमें निकालना है BCD, ये प्लस का है, इधर मान आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, 55 डिग्री। कम करेंगे BCD, 180 से 55 कम करें, पहले 50 कम कर दें, कितना 130 बचेगा, 5 और कम करें 125 डिग्री। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4 देखें, चित्र में त्रिभुज ABC के कोण CAB की माप 50 डिग्री। CAB कौन सा है, CAB ये कोण है, कितना है, 50 डिग्री, तथा कोण ABC कितना है, 70 डिग्री की माप 70 डिग्री हो, तो कोण ADB ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है। ये हमारा कोण कितना है, ADB की माप ज्ञात कीजिए। देखें इसका हल, पहले हम लिखते हैं 2 कोण जो हमारे दिए गए हैं। इस कोण को 2 नाम से बुला सकते हैं, ऐसे कोण चाहे लिख दें कोण CAB, चाहे लिख सकते हैं BAC, मतलब जिस कोण की बात होती है उस कोण को हमेशा
बीच में रखा जाता है। एक ही बात हो रही, ए को बीच में रखेंगे, बाकी इधर उधर सी बी, या तो बोल सकते हैं, फिर देख लें, सी ए बी या बी ए सी, कितना है हमारा 70 डिग्री, 50 डिग्री है, सॉरी 50 डिग्री। अगला देखें, कोण ए बी सी, ए बी सी, कोण ए बी सी 70 डिग्री। इन दोनों की मदद से हम इस वाले कोण को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सभी बच्चे जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि, या बताओ, लिख दें, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोण के नाम ले सकते हैं। अब नाम लेंगे, कोण सी ए बी प्लस कोण सी बी, कोण ए बी सी प्लस कोण सी ए बी या बी सी ए, कुछ भी कह सकते हैं। तो कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। इसमें ए मेन रहा, इसकी कोण की बात हो गई, इसमें बी की बात हो गई, इसमें सी की बात हो गई। ठीक है, उनको मध्य में रख दें, बोले चाहे जिधर से। अब हम मान रख देते हैं, सी ए बी का मान कितना है 50 डिग्री, प्लस ए बी सी का मान 70 डिग्री, प्लस कोण ए सी बी हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 180 डिग्री। ये होगा 7 5 12 120 डिग्री, प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री, कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। इधर लाएंगे प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, कम करेंगे 180 से 120, कितना बचेगा 60 डिग्री। ये क्या मिला है हमें, ए सी बी, ए सी बी, ए मिल गया, कितना निकला 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है हमें, ए डी बी, ए डी बी, टी का मान ज्ञात करना है कोण का। ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज भी बन रहा है, तो हम लिख देंगे, चूंकि यहां से फिर देखें इधर, चूंकि ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चूंकि ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो हम लिख देंगे कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। हमें पता है ए सी बी हमारा कोण कितना है, सी वाला 60 डिग्री, प्लस ए डी बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए डी बी देखें, कोण ए डी बी 180 डिग्री, इधर ए प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस की आ जाएगी 60 डिग्री। कितना बचेगा हमारा, 180 से 60 कम करेंगे 120 डिग्री। क्या निकलेगा, ए डी बी, इसी का मान हमें प्राप्त करना था, कितना 120 डिग्री। अब हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 120 डिग्री, 120 और 60 हो जाएगा 180 डिग्री। यही हमने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का मान 180 डिग्री होता है। सवाल नंबर 5 देखें, चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, ये हमारा जो है वो वृत्त का केंद्र है। यदि बी ए डी ये वाला कोण बी ए डी 30 की माप 30 डिग्री हो, तो यक्स बाई जेड की मापें ज्ञात कीजिए। यक्स हमें यहाँ पर प्राप्त करना है, ये वाला कोण बी सी डी, और हमें प्राप्त करना है बी ओ डी बाई डिग्री कोण, और प्राप्त करना है जेड, इसको बोल सकते हैं बी ई डी। देखें हल, चूंकि करके पहले लिख सकते हैं, जो ए वाला कोण है 30 डिग्री, क्या कहेंगे, कोण बी ए डी, ये बराबर हो सकता है कोण बी ई डी के, क्योंकि जो है एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो लिख देंगे इसको हम, कोण बी ए डी बराबर कोण होगा बी
ई डी के, क्योंकि कारण भी लिख दें इधर, चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो हमारा ये वाला कोण उसके कोण के बराबर होगा, तो इसलिए हम लिख देंगे जो कोण जेड डिग्री होगा वो हमारा कितना होगा, जब ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखें, अब हमें एक्स जेड पता चल गया, अब हम वाई निकाल कर देख लें। तो चूंकि इसको लिख दें कोण बी ओ डी बराबर, ये कोण जो बी ओ डी है हमारा, एक केंद्र पर बना कोण है, शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। चाहे इसके दोगुने कर दें इसको, चाहे इस वाले के दोगुने कर दें, ये हमारा निकल आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको बी ओ डी कोण जो होगा वो दोगुना होगा किसका, बी ए डी का, बी ए डी का, इसका दोगुना, चाहे इसका भी दोगुना कर सकते हैं। तो हम इसको कारण लिखना चाहो तो कारण लिख सकते हैं, चूंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। क्या है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो दोगुना कर दिया। अब हम कर सकते हैं बीओडी को हम चाहे 22 डिग्री लिख सकते हैं इसकी जगह, बराबर 2 गुणे बीएडी का मान 30 डिग्री है, तो हमारा ये कितना निकलेगा, बाई का मान निकलेगा 60 डिग्री। ये हमें प्राप्त हो गया है, जेड प्राप्त हो गया, बाई प्राप्त हो गया। अब क्या निकालना है, यक्स। देखें, चूंकि कोण बी सी डी, ये जो है कोण जो है हमारा बी सी डी, ये बाहर वाला जो वृत्त बचा है, जो दीर्घ चाप द्वारा बनेगा बृहत कोण जिसको कहेंगे, पूरा वृत्त का कोण का मान होता है 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 22 डिग्री ये हमें कम करके, फिर 360 से 22 डिग्री कम करें, 22 डिग्री है कितना 60, 60 कम करें 300 बचेगा, 300 का आधा ये होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, बी सी डी बराबर ये हाफ होगा, आधा किसका, बृहत कोण, बृहत कोण कौन सा कोण, बी ओ डी, ये बाहर वाला इतना, इसका बृहत कोण का आधा होगा। तो लिख देंगे कोण बी ओ डी 1/2 गुणे बृहत कोण कितना हमारा होगा, इसको लिख सकते हैं 360 से 22 डिग्री कम कर दें तो लिख देंगे 360 डिग्री पूरे वृत्त का मान, और माइनस इसमें से 22 कम करेंगे कितना हो जाएगा, एक बार 22 ही लिख देते हैं 22 डिग्री। फिर उसके बाद में इधर चलो लगा देते हैं। देखें बी सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह यहाँ पर भी x डिग्री लिख सकते थे, यहाँ लिख देंगे x डिग्री बराबर 1/2 गुणे 360 माइनस 22 डिग्री का मान कितना है, 22 डिग्री हमारा 60 निकला, तो 60 रख देंगे 1/2 गुणे 60 जाएगा, कितना बचेगा 300, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x डिग्री चल रहा था 150 डिग्री, ये हमारा x का मान हो गया। अतः करके हम लिख देंगे, अतः x डिग्री कामा y डिग्री कामा z डिग्री बराबर क्या मान होंगे, चाहे लास्ट वाले में तथा लगा देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, तथा लगा दें, ऐसे लिख दें x डिग्री कामा y डिग्री तथा
जेड डिग्री बराबर x डिग्री का मान निकला है ये 150। फिर नंबर 2 पे लिखा है y का मान था 60 डिग्री तथा z का मान निकला है ये 30 डिग्री। 30 डिग्री मझले ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। यही हमारे आंसर हैं x डिग्री y डिग्री z डिग्री के।